स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं एस बी जायसवाल, आपका रीजनिंग फैकल्टी। आज जो टॉपिक है हमारी वो एसएससी के व्यू से ही है, जो रैंकिंग टॉपिक है। ये रीजनिंग के टॉपिक जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो रैंकिंग में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें एसएससी के अलावा भी और डिफरेंट एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल्स बैंकिंग का हो, ठीक है, पुलिस का एग्ज़ाम हो, या आप आईएएस का भी एग्ज़ाम दोगे, उसमें सीसेट टॉपिक होता है, सीसेट में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिक इस तरह से करेंगे कि आप कोई भी एग्ज़ाम दें, उसमें आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपका काम इससे हो जाए, ठीक है। तो रैंकिंग में बेसिकली होता क्या है, एक बंदे का रैंक हो, दो बंदे का रैंक हो सकता है, सीट अदला बदली, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे हाइट से, वेट से, है ना, एज से, कि वो बंदा एज में बड़ा है छोटा है, मतलब उसमें भी रैंक बनता है, तो उसके हिसाब से भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ओके, तो टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, रैंकिंग। अब इसमें जो होगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या आपको इसमें देखना है, क्या पढ़नी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको जो टॉपिक इसमें देखना है वो क्या मिलेगा, तो इसमें 2 पर्सन्स रैंक से हो सकते हैं। दूसरा केस होता है इंटरचेंज करने वाले, इंटरचेंज बेस्ड पे क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो क्लासेज रैंक में बेस्ड होंगे। क्लासेज रैंक मीन्स हो गया कि क्लास में कुछ बच्चे हैं, किसी का रैंक कुछ है, किसी का कुछ दिया रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 4 टाइप के जो होंगे वो होंगे हाइट से रिलेटेड हो सकते हैं, इसमें क्वेश्चंस आपको दिया रहे। फिर इसके बाद आपको मिलेगा एज से भी रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। एज का मतलब मैंने जो लिखा है वो एज ये हुआ कि कुछ बच्चे जो हैं, कुछ व्यक्ति इससे बड़ी उम्र के, कोई छोटे उम्र का है, ये हो सकता है। हाइट में भी लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, है ना, उससे क्वेश्चन हो सकता है। मिक्स करके भी होते हैं बहुत से केस में। हाइट में बहुत से देखा है कि मैंने लिखा है कि वो उससे लंबा है और पतला है या मोटा है लिखता है, यानी ये वेट से भी साथ में मिल जाएगा आपको, वेट से मिला करके भी क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले चलिए कुछ बेसिक पहले मैं करूँगा। सपोज डेट, मान लेते हैं ए नाम का एक बंदा है और इसकी रैंक वन साइड से, यानी इधर से अगर वन साइड से लें तो डेट इज कॉल्ड फ्रॉम लेफ्ट, मतलब बाएं से, ठीक है। इधर से अगर करेंगे तो क्या होगा, ये बाएं से होगा, ठीक है। तो बाएं से बंदे का रैंक जो है सपोज डेट 5th है, ठीक है। और राइट साइड से इस बंदे का जो रैंक दिया है, इधर से अगर हम काउंट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रॉम राइट, यानी दाएं से, ठीक है। तो दाएं से सिर्फ आर लिख सकते हैं हम लोग, और लेफ्ट से स्टार्ट है तो कैपिटल ए लिख लो, ठीक है। और राइट से इसकी रैंक मैंने ले लिया कि इसकी रैंक 10th है, ठीक है। तो अब पूछा जाएगा इसमें क्या, कि बताएं टोटल कितने बंदे होंगे यहाँ पर, ठीक है, टोटल पर्सन्स कितने होंगे इस रो में, इस रैंक में, इस कतार में, ऐसे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेफ्ट वाली जो वैल्यू है और जो राइट वाली वैल्यू है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और फिर उसके बाद -1 कर दीजिए। मैंने क्या बोला कि लेफ्ट में जो वैल्यू है और राइट में जो वैल्यू है, उन दोनों को ऐड करनी है और फिर क्या करनी है, -1 करनी है। क्यों -1 करनी है भाई, क्योंकि इसकी गिनती 2 बार हो गई। 5वां हमने गिना किधर से, लेफ्ट से यानी बाएं से, और दाएं ओर से 10वां गिन लिया। तो भाई 2 बार गिन लिया ना एक को, तो एक बार तो माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में 5 इधर हो गया, 10 इधर हो गए, फिर उसके बाद -1, ठीक है। तो 15 में से एक घटेगा, 14 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए का रैंक जो है वो 5वां है, तो इसका मतलब ए के बाईं ओर 4 बंदे होंगे ना, है ना। 1 2 3 4 गिनेंगे, फिर ए को गिनेंगे, 5वां हो गया। अब ए का दाएं से 10वां है, तो इसका मतलब कि ए के दाईं ओर क्या है, 9 बंदे होंगे, 9 पर्सन्स होंगे, ठीक है। तो 9 वो गिनेंगे, फिर ए को दोबारा गिना, तभी तो 10 लिखा। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ए के राइट में 9 है, इधर ए तक 5 है, तो 5 और 9 भी जोड़ो तब भी 14 आना है।
अगर इधर 10 लेते हो और 10 और 4 जोड़ो तब भी 14 आना है, ठीक है। या फिर 9 और 4 को जोड़िए 13 आएगा, है ना। 9 और 4 को जोड़ेंगे 13 आएगा। तो एक को ले लेंगे फिर, क्योंकि इसमें 9 और 4 ले रहे हैं तो उसमें एक को नहीं ले रहे हैं ना, तो उस केस में +1 करके तब फिर निकालना पड़ेगा। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड यही होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। कभी कभी दिखा रहता है कि ए का रैंक टॉप से बॉटम से, तो ऐसे केस में वहाँ पर टॉप और बॉटम यूज होगा, तो एल और आर के जगह पर आप टी और बी लिख सकते हैं, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल्स सपोज डेट मैं यहाँ पर लिखूँ कि बी नाम का कोई बंदा है और इसकी रैंक, इसको ऊपर से अगर दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे भाई, फ्रॉम टॉप, टॉप से इसकी रैंक जो है 25 है, ठीक है। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बॉटम से इसकी रैंक यहाँ पर क्या होगी। बी की रैंक जो है वो क्या है, टॉप से 25 है, तो बॉटम से इसकी रैंक पूछी जाएगी, तो इसके लिए मेरे को टोटल देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर देंगे तभी निकल पाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो अगर यहाँ पर दे दें 45 लोग हैं, तो फिर बॉटम से बी की रैंक क्या होगी। तो आप इसी फॉर्मूले पे यूज कर लेंगे जो मैंने यहाँ लिखा है, टोटल पर्सन, ठीक है। टोटल पर्सन्स, फिर उसके बाद लेफ्ट से राइट से, तो यहाँ टॉप और बॉटम हो गए और -1, तो टॉप से दिया है, बॉटम से आपको निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें आप बना सकते हो। तो देखो कैसे बनेगा, इसी फॉर्मूले में हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे। तो टोटल की जगह पर 45 लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट की जगह टॉप मान लो वो 25 है, ठीक है, और राइट यानी बॉटम निकालना है, x मान लीजिए, देन -1, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 25 - 1 कितना हुआ, 24, ये 24 जाएगा 45 के पास, तो माइनस हो जाएगा इधर, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 - 24, तो कितना आ जाएगा 21, ठीक है जी। अब देखो 21 यहाँ रखना है पड़ेगा, यानी आंसर मेरा होगा 21st जो रैंक है वो बॉटम से है। तो 21 और 25 को अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं, तो 21 और 25 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा, 46 आएगा, देन -1 करेंगे तो 45 टोटल हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप इसको बिना पेन पेपर यूज किए हुए डायरेक्ट कर सकते हैं। बस एक देखा कि एक बंदे का रैंक दो अपोजिट साइड से दिया हुआ है, तो दोनों को जो ऐड करके -1 कर लो। एक साइड से दिया, एक साइड से नहीं दिया, पूछ रहा है टोटल दियाएगा, तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने इस क्वेश्चन फिर से मैं बता दूं, जब बिना पेन पेपर यूज किए आप कैसे करोगे, टॉप से 25 दिया है, -1 कर लो, 24 हो गया, और वो 24 जा करके फिर टोटल नंबर से घटा दो जितने टोटल दिए होंगे, आपका सॉल्व कर आ गया आंसर। तो कोई बिना पेन पेपर यूज किए हुए यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब ये क्वेश्चन है, देखो, इन अ रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज 10th फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रो। एक पेड़ जो है किसी भी किनारे से क्या है भाई, तो 10वें नंबर पे आता है। तो पूछा है हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द रो। तो क्या करेंगे आप, तो जैसे मान लिया ये सपोज डेट पेड़ है, ठीक है, और इसकी जो रैंक है इधर से भी 10 है और इधर से भी 10 है, दोनों तरफ से 10 है 10 है, तो फिर कितने टोटल पेयर हैं। तो अभी बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1। तो यहाँ लेफ्ट में आप क्या लिखोगे 10, ठीक है, राइट में भी क्या लिखोगे 10, फिर उसके बाद -1। तो इसमें आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, ज़रूरत तो नहीं है पूरा इतना लिखने की। सीधे देखें यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो आप इस 10 को 2 बार ऐड कर लो, 10 10, एक ही रैंक दो बार रिपीट है ना, तो 10 + 10 20, देन -1 19 आंसर हो गए। तो 19 आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे करनी है। तो इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको रहेंगे। अब हो सकता है इसमें दिया रहता कि स्पेयर का रैंक एक तरफ से 10 है तो दूसरी तरफ से क्या होगा, तो टोटल 19 दिया रहता वहाँ पर, तो आपको दूसरे साइड से रैंक पूछेगा। तो जो एक तरफ से 10 है उसमें -1 कर लेंगे, 9 हो गया। अब उस 9 को 19 में घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, तो दूसरे साइड से रैंक कितना होगा 10, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, मोहन इज 16th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 30 बॉयज। मोहन इज 16th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 30 बॉयज, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। मोहन का राइट से जो रैंक है वो क्या दिया है इसमें 16, और टोटल बच्चे कितने हैं भाई 30। तो अब पूछा है भाई, तो एक दूसरे साइड से उसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो देखिए अब 16 रैंक एक साइड से दिया है ना,
उसमें -1 कर लो 15। अब फिर क्या करना है, जो टोटल नंबर बॉयज़ हैं उसमें से 30 में से ये 15 घटा दो, ये हो गया 15। ठीक है, तो ये 15 आपका आंसर बन जाएगा बी। वो किधर से, तो लेफ्ट साइड से बनेगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये डायरेक्ट कहोगे सर इतना इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में आते नहीं है, एग्जाम में तो 2-3 लोग रहते हैं, उनका रैंक दिया रहता है, और भी कुछ हो सकता है। तो खैर इतना इसका यूज़ जैसे यहाँ किया वहाँ भी यूज करेंगे उस वाले केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या इसमें है। अब इसमें 2 बंदे आ गए, कैसे, तो रवि इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास ऑफ 39। रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। आगे का मतलब क्या हुआ, अच्छा रैंक है उससे, मतलब पहले और होगा नंबर से। अगर रैंक काउंट करें 1 2 3 4 5, तो 5 रैंक से ज़्यादा अच्छा 4 रैंक वाला है, उससे ज़्यादा अच्छा 3 रैंक, 2 रैंक, 1 रैंक। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है, तीसरी इसका रैंक जो लिखा है वो आगे है, मतलब ज़्यादा अच्छा इसका पोजीशन है, ज़्यादा नंबर लाया होगा। ठीक है, तो सुमित का रैंक कितना दिया है, लास्ट से 17 दिया है। तो पूछा है स्टार्टिंग से सुमित रवि का रैंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर S4 में लिखूं, S सुमित के लिए लिखूं, और इसका लास्ट से यानी बॉटम से 17 रैंक दिया है, और रवि जो है सुमित से 7 रैंक आ गया, यानी रवि यहाँ पर होगा। अगर रैंक ऐसे बनेगी तो रवि का नाम पहले आएगा, बाद में सुमित का रैंक आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होगा ना। ठीक है, अब रवि का सुमित से 7 रैंक आगे है, तो अगर बॉटम से ही रवि को गिने तो यहाँ +7 करना पड़ेगा। तो रवि का रैंक कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 17 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 24। ओके, अब रवि का रैंक स्टार्ट से पूछा है, ये वाली। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जो हमने पहले बताया था, 24 में क्या करना है, 1 घटानी है, 23 हो गया। फिर उसके बाद टोटल कितना दिया है, 39। 39 में यही 23 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16th रैंक। तो आंसर हो गया सी पार्ट। ठीक है, 16th रैंक जो है किसका हो जाएगा, रवि का, स्टार्टिंग से। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो एक और तरीका है आपको करने का। जैसे आप, मैं इसको अलग से इधर कर दूं, सुमित का रैंक बॉटम से 17 दिया हुआ है, तो आप स्टार्टिंग से ही सुमित का रैंक यहाँ पर निकाल लो कि कितना होना चाहिए। तो 17 में 1 घटाएंगे, 16 हुआ। 16 किस में घटाएंगे, 39 में। ठीक है, तो 39 में अगर आप 16 घटाओगे तो क्या रैंक आएगा, 23 आएगा ना। 23वां रैंक किसका हो गया। अब रवि जो है वो सुमित से 7 रैंक आगे है। तो देखिए जब मैं ऐसे एरो जा रहा हूँ तो 17 में 7 जोड़ा था, लेकिन मेरे को इधर से आना है तो 23 में से ये एरो बैक साइड जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 7 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 23 में यही 7 यहाँ पर घटाओगे तो इसका 16 रैंक यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में, क्यों यहाँ -7 हुआ, क्योंकि हम टॉप से आ रहे हैं, एरो इधर जा रहा है, उसके पीछे जाना है तो माइनस होगा। इधर एरो जा रहा है, हम आगे जा रहे थे तो प्लस होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया था, +7। ठीक है, तो यहाँ पर ये 24 रैंक हो गया था। अब देखिए मैं बोल सकता हूँ रवि का टॉप से 24वां है और बॉटम, सॉरी टॉप से 16 है, तो ये आपका एरो इधर नहीं होगा, ये एरो बॉटम से दिया जाएगा। ठीक है, इधर से ही, क्योंकि डायरेक्शन था ना 17 फिर 17, तो ये बॉटम से 24 हो गया और टॉप से 16 हो गया। ठीक है, तो बॉटम से 17 था तो 7 जोड़ के इधर लाए, और इधर आपका टॉप से 23 था सुमित का, तो पीछे जाने के लिए -7 करना पड़ा। ठीक है, अब यही 24 और 16 जोड़िए और -1 कीजिए, तो 24 और 16 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। अब -1 करेंगे तो 39 टोटल हमारा मैच कर जाएगा ना। ठीक है, तो करना कैसे, आपको इतना चीज़ बता दिया आपको, बस करना कैसे, क्या आप कहोगे, सोचोगे कि क्या इसमें भी बिना पेन पेपर यूज के कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपका सुमित का 17 रैंक दिया है लास्ट से, तो लास्ट से रवि का भी निकाल दीजिए, लेकिन रवि 7 रैंक आगे है तो यही 17 में 7 जोड़ेंगे 24। अब 24 है तो उसमें आप यूज करो टोटल के हिसाब से, तो 24 में -1 किया 23, 23 को घटाइए किससे, टोटल से, 39, 16 रैंक आ गया। तो इसमें भी बिना पेन पेपर यूज किए आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो आपको फिर से दोबारा इस चीज़ को सुन लीजिएगा जो मैंने आपको बताया, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है भाई, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन अ रो ऑफ 10 बॉयज व्हेन रोहित वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट,
ठीक है। अब यहाँ पर 2 लोग हैं, इसमें रोहित जो है, अच्छा 2 लोग नहीं एक ही हैं, लेकिन रोहित जो है अपना पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। पहले जिस पोजीशन पे था उससे वो बाईं ओर 2 पोजीशन खिसक जाता है, मूव कर जाता है। तो मूव करने के बाद जो है ना उसका रैंक लेफ्ट से 7th होता है। तो पूछ रहा है जो पहले जिस पोजीशन पे था उसका रैंक राइट से क्या होगा, लेफ्ट से नहीं पूछा है, राइट से पूछा है, ठीक। तो मान लेते हैं पहले रोहित यहाँ था इस पोजीशन पे, 2 स्थान बाईं ओर घस गया तो पहला और दूसरा, अब रोहित यहाँ आ गया, ठीक है। तो रोहित अब 2 स्थान यहाँ घसक गया। अब यहाँ घसकने के बाद उसकी रैंक जो है लेफ्ट से क्या बन गया, 7वां। क्या बन गया, 7वां, लिखा हुआ है सब। आपसे पूछा है रोहित पहले इधर दाएं से इसका पोजीशन का रैंक क्या था, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट से ये 7वां है अभी ना, तो लेफ्ट से पहले क्या था निकाल सकते हैं। तो 7वां इधर से गिनेंगे तो 7वां, 8वां, 9वां, तो इधर से क्या है भाई 9वां रैंक हो गया। अब टोटल 10 ही है ना, तो इसका मतलब इधर एक ही बंदा होगा, तो 9 इधर हो गया, 1 10। अब इधर से गिनेंगे तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, इसका मतलब यहाँ पर सेकंड पोजीशन आएगा। तो आप कहोगे सर 10 था तब ना, 50 बच्चे होते तब, तो कैसे करते। तो उस कंडीशन में आप क्या करते, तो यहाँ पर आप इसका चाहते इसका यहाँ से पोजीशन निकाल सकते थे। जैसे ये बाएं से 7वां नंबर पे है तो दाएं से नंबर क्या होता, टोटल हमें मालूम है कि 10 बच्चे हैं, तो फिर यहाँ 7 में -1 करते 6 को फिर 10 में घटाते तो 4 आता। तो 4 पोजीशन अभी जो है राइट साइड से चौथा नंबर जो है वो नया वाला पोजीशन है, और आपका क्या पूछा है, अर्लियर पोजीशन मतलब पुराना वाला राइट से। तो भाई ये चौथा है तो इसके पीछे जाना पड़ेगा 2 पोजीशन, तो सेकंड हो जाएगा ना, ठीक है। तो 50 बच्चे भी रहते तो भी ऐसे करके आराम से निकाल सकते थे। तो ध्यान रखिएगा, पूछा क्या है आपसे, पुराना जो पोजीशन है वो राइट साइड से क्या होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। देखिए इसमें क्या होगा, सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो, P is sitting 10th from the left and S is 15th from the right। कुछ बंदे के साथ 2 लोग बैठे हैं जिसमें P का रैंक जो है वो बाएं से क्या है 10 है और S का दाएं से 15 है। अब इनके बीच में 7 बंदे हैं। तो आपसे पूछा है बताओ इस रो में कुल कितने स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, कुल कितने बच्चे होंगे। तो कैसे निकलेगा सोचिए, क्या हो कर सकते हैं। तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, देखिए इसमें देखिए 2 केस होगा, एक तो मैक्सिमम का होगा, दूसरा मिनिमम का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन एक कांट बी डिटरमाइन भी दिया हुआ है। तो कांट बी डिटरमाइन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है P और S का पोजीशन वो किस हिसाब से है वो क्लियर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए पोजीशन क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट केस में जो हमारा होगा उसमें P को अगर मैं यहाँ रखूँ और S को मैं यहाँ रखूँ, ठीक है, तो ये P का रैंक जो है यहाँ कितना दिया है, 10th दिया है, किधर से, लेफ्ट साइड से, और S का रैंक किधर से है, 15 है। S का रैंक किधर है, राइट से 15 है, ठीक है। P का लेफ्ट से 10 और राइट से कितना 15 हो गया, ठीक। तो 10 और 15 को जोड़ेंगे 25 लोग तो ऐसे ही हो गए। अब इनके बीच में कितने लोग हैं भाई, तो 7 लोग हैं। इनके बीच में यहाँ पर 7 लोग हैं। तो इस तरह से जो 25 हमने 10 15 लिया और फिर इसके बाद 7 और लेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो गए, ठीक है। तो 32 लोग यहाँ पर होंगे। तो 32 देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ भी है। तो इस कंडीशन में जो आंसर आया 32 उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टोटल मैक्सिमम पर्सन, मतलब अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। और इस कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला क्या बनाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस एक्स, लेफ्ट प्लस राइट प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ लेफ्ट समझ गए, रैंक लेफ्ट से, फिर राइट से रैंक राइट हो गया, एक्स क्या है जो बीच में होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे।
10 इधर रखा, 15 इधर रखा, फिर उसके बाद बीच में कितना रखा 7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 32, जो क्या है अधिकतम व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है जी, ओके। अब सवाल ये उठता है कि इसके अलावा भी आंसर पॉसिबल है, तो हाँ वही मिनिमम वाली केस में पॉसिबल है। यहाँ पर व्यक्तियों के मैक्सिमम नंबर्स हैं, तो क्या इससे भी कम हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो उसके लिए इन दोनों पोजीशन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो पोजीशन चेंज कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर सेकंड केस में बताता हूँ। फर्स्ट केस में मैंने P के लिए राइट में S को रखा है, P के दाईं ओर S को रखा है और S के बाईं ओर P रखा है। क्या ये उल्टा नहीं हो सकता? मतलब P इधर हो जाए और S इधर हो जाए, पॉसिबल है ना? तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस पोजीशन में बोलते हैं। इसको, इस टाइप के केस को बनाने को हम लोग बोलेंगे कि क्रॉस पोजीशन में ये बनाया गया। तो P का रैंक जो है, ठीक है, P का रैंक मैं थोड़ा पास में लिख देता हूँ इधर। P का जो रैंक है वो लेफ्ट से S को क्रॉस करते हुए जा रहा है और S का रैंक जो है वो दाईं ओर से P को क्रॉस करते हुए 15वां ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर P का रैंक 10 जो है S को क्रॉस नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर S को क्रॉस करते हुए मतलब S को गिनते हुए आएंगे और इधर से हम लोग S को 15वां लेंगे तो वो P को भी साथ में गिनते हुए आएंगे। इसके अलावा जो बीच में 7 बंदे हैं वो 7 बंदा भी दोबारा काउंट हो जाएगा, एक बार लेफ्ट से इधर से और दूसरी बार राइट से। तो जो जो दो बार काउंट हो रहे हैं उन सबको हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल मिनिमम पर्सन्स इसको बोलेंगे और फॉर्मूला क्या होगा? तो लेफ्ट प्लस राइट में बीच वाला 2 बार काउंट हो गया, इधर से भी 10 और इधर से 15, तो बीच वाला हमने x माना था ना। x क्या माना है यहाँ पर? x जो है मैं इधर लिख देता हूँ, जो बीच में पर्सन्स है ना, बिटवीन पर्सन्स, उनके लिए हमने x को माना है। ठीक है, तो x जो हो गया वो बीच में हो गया। ठीक है, तो ये लेफ्ट प्लस राइट माइनस x लिख लिया। अब P और S भी तो 2 बार काउंट हो गए लेफ्ट से और राइट से, तो इनके लिए भी तो -1 करना पड़ेगा, यानी -2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन से आप यहाँ पर इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आंसर क्या आएंगे भाई? तो देखो मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ जगह है, लेफ्ट प्लस राइट कितना हुआ? तो 10 15 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, -7 कर लो, देन -2 कर लो। ठीक है, तो -7 -2 माइनस माइनस ऐड होगा तो -9। अब 25 में -9 घटा लीजिए। ठीक है, तो कितना होगा? 16। तो इस कंडीशन में 16 बंदे हो रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन में 32 भी था और 16 भी था और यहाँ मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट लिखा होता तो हम लोग 32 लेते और अगर मिनिमम लिखा होता तो क्या लेते? 16 लेते, यही लेते ना। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो इसलिए फाइनल आंसर क्या लेना पड़ेगा? कांट बी डिटरमाइन, ये फाइनल आंसर लेना पड़ेगा, नॉट श्योर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 केस बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये हर केस में बनेगा जरूरी नहीं है। जैसे अब 7 बंदे हैं, अब ये 7 बंदे की जगह मैं 17 बंदे कर देता बीच में, 7 की जगह 7 की जगह 17 कर देता, तो क्या दूसरा केस बन पाता? कभी नहीं बन पाता। अब बीच में 17 रहेगा तो भाई इधर से काउंटिंग करोगे 17 को, तो P को 10 कैसे गिन सकते हो? 17 तो पहले ही गिन लिया बंदा बीच में जो है, तो P का रैंक 10 नहीं बोल सकते। तो इसलिए दूसरा केस उस केस में नहीं बनेगा, सिर्फ पहले केस में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा केस कब बनता है भाई? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो बीच में बंदे हो ना, तो इन दोनों का जो रैंक है उसमें मिनिमम रैंक कौन है? 10। तो 10 से कम होना चाहिए, वो भी 2 का गैप, मिनिमम 2 का गैप, मतलब 8 बंदे तक यहाँ बने रहेगा। 8 बंदे तक बीच में रहेंगे तो दोनों कंडीशन बनेगा। 8 या 8 से नीचे भी रहेंगे तब भी दोनों कंडीशन बनेगा। जैसे ही 8 से ऊपर हो जाता है बीच में, 9 10 15 जो भी हो, तो उस केस में सेकंड वाला केस पॉसिबल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट केस में ही आंसर सही हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी आप समझ लिए हैं, तो दोनों कंडीशन के लिए आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर बिना पेन पेपर यूज किए हुए डाटा को ऐड करके बना सकते हैं। अब जैसे मान लिया आपसे पूछता है सिर्फ फर्स्ट केस में निकालना है, तो क्या करना है भाई? ये 10 लिया, ठीक है, ये 15 लिया और ये 7 ले लिया, तो 10 15 25 और 7 32। ठीक है,
हो गया आंसर मैक्सिमम केस में। मिनिमम केस के लिए क्या करेंगे भाई, तो ये 10 और 15 लिया, 25, 25 में 7 घटा दो, ठीक है, और फिर -2 अलग से कर लेना, ये करना -2 अलग से मत भूलना, ठीक है। क्या बोला मैंने, 10 और 15 25 हो गया, 25 में 7 घटाइए 18 आएगा, और फिर -2 कर लेंगे तो वहाँ पर 16 हो जाएगा मिनिमम केस में, ठीक है जी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, लिखा रहेगा मिनिमम तो फिर आंसर 16 होगा, मैक्सिमम लिखा होता तो आंसर 32 होता, कुछ नहीं लिखा है इसलिए आंसर कांट बी डिटरमाइन लिखा है। अब अगर कांट बी डिटरमाइन भी ऑप्शन में ना रहे तो फिर 32 और 16 में से कोई एक देगा ऑप्शन में। हो सकता है आपसे 32 दिया रहे तो 32 आप ले लीजिएगा, नहीं दिया रहेगा 32 तो फिर आप मिनिमम निकाल के वो आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कांट बी डिटरमाइन डाटा इनएक्युरेट रहेगा तो समझ जाना कि ऑप्शन वही लेनी है, दोनों कंडीशन बन रहे हैं तो। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें तो कांट बी डिटरमाइन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है डाटा, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है कुछ लड़कियाँ जो हैं एक बेंच पे हैं, पाकीजा कर रहे हैं क्या है भाई 6 फ्रॉम द लेफ्ट, और स्वरांजलि का 8 फ्रॉम द राइट, है ना। वो लेफ्ट से 6ठे नंबर पे है और राइट से 8वें नंबर पे, 14 लोग तो सही हो गए, 8 और 6 14। अब बीच में कितना है भाई, 12 लड़कियां हैं, तो 12 लड़कियां बीच में है, तो पूछा कितनी लड़कियां हैं यहाँ, तो क्या यहाँ 2 केस बनेगा, सवाल ही नहीं उठता। मैंने बोला था कि इन दोनों की जो रैंक है उससे बीच में कम होनी चाहिए, वो भी मिनिमम रैंक से 2 का गैप तक, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मिनिमम केस बनेगा, यहाँ तो बहुत 12 जो लिखा है वो सिर्फ एक ही केस बनेगा, वो मैक्सिमम का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 और 8 12, और 12 12 कितने हो गए, सॉरी 6 और 8 14, और 14 और 12 कितने हो गए 26, तो आंसर आपका 26 हो जाएगा, ठीक है ना। फिगर बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में 2 फिगर बनाए थे आपको, ठीक है, उसमें ये वाला फिगर का नाम जो है इसमें क्या दिया जाता है, तो इसमें हम नाम दे सकते हैं, इसमें डायरेक्ट पोजीशन, डायरेक्ट पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर नाम दे देंगे इसका। और इस वाले को क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, क्रॉस पोजीशन, ठीक है। क्रॉस पोजीशन क्यों, क्योंकि एक दूसरे के रैंक को क्रॉस करके काउंट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, क्रॉस पोजीशन, और इसको क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट पोजीशन, ठीक है। तो क्रॉस पोजीशन में मिनिमम आंसर आता है, डायरेक्ट पोजीशन में मैक्सिमम आंसर आता है, ठीक है जी। चलिए फिर ये हो गया, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या होगा, इसमें लिखा है सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, ए इज सिटिंग 17th फ्रॉम द लेफ्ट, बी इज 9th फ्रॉम द राइट। So if there are 6 boys between A and B, how boys are there in the row? ठीक है, तो इसमें क्या कांट बी डिटरमाइन तो नहीं है, 2 केस इसमें बनेगा ही बनेगा क्योंकि इसके रैंक से काफ़ी कम है बीच वाला बंदा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे आप, तो फिर मैक्सिमम केस बनाने के लिए सभी को जोड़ देंगे, नहीं ऑप्शन में मैच किया तो फिर मिनिमम केस बनाएंगे, है ना। तो फर्स्ट केस में जो बनेगा वो फर्स्ट केस क्या है हमारा, मैक्सिमम वाली केस है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला सीधे क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट 9 हो गया, और फिर उसके बाद बीच में जो 6 है वो जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 17 और 9 जोड़ दिया और फिर 6 जोड़ दिया, ठीक है जी। कितना आया 32, तो क्या ऑप्शन में 32 है, नहीं है, इसका मतलब मिनिमम केस वाला लागू यहाँ पर होगा, होगा ना। तो मिनिमम केस कैसे बनेगा, इसमें भी मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन बिना पेन पेपर यूज किए हुए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जो लेफ्ट से 17 है और राइट से 9 है, तो फिर आप लिखिए लेफ्ट प्लस 9, ठीक है। -x था तो -x में बीच में जो 6 लड़के हैं वो होगा, और -2 होगा। -2 क्यों होगा, क्योंकि इसमें दोनों का 2 बार काउंट हो रहा है ना, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर -2 करेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया 26, और ये माइनस में ऐड करके 8 लिख लो, ठीक है। अब 26 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 18, तो ऑप्शन में 18 है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए बिना पेन पेपर यूज के कर सकते हैं। 17 और 9 को पहले जोड़ लिया, ठीक है, 26 आ गया, 26 में अब 6 घटा दो, कितना होगा 20, 20 में फिर 2 घटा दो, हो गया 18। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख को मैंने देख लिया ताकि आपको समझ में आ जाए।
डायग्राम भी नहीं बनाने की ज़रूरत है। डायग्राम बनाएंगे भी तो यही होगा, ए बी इधर रखेंगे डायरेक्ट पोजीशन में और दूसरे वाले में क्रॉस पोजीशन पे रखेंगे, ए बी की जगह बी ए लिखेंगे, ठीक है, तब ये आंसर बनेगा। ओके, एक केस में और आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर बीच में जो आपका 6 लिखा है, 6 लड़के हैं, मैं बोलूँ लिख दूँ यहाँ पर नो बॉय, ठीक है, मैंने कहा कि अगर बीच में कोई लड़के ना हो, ऐसे लिख दे, कोई व्यक्ति ना हो बीच में, तब क्या होगा, तब भी क्या 2 केस बनेगा, तो हाँ जी 2 केस बनेगा। यहाँ पर यही होगा, फॉर्मूला सेम यूज होगा, जहाँ पर x है x को हटा करके यहाँ पर 0 लिख देंगे क्योंकि बीच में कोई है नहीं, ठीक है, लेकिन लेफ्ट से a का 17 और राइट से तो 9 है ना, बीच में कोई नहीं है तो इसको 0 लिखो, तो इसलिए यहाँ पर 6 ऐड नहीं होगा, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 का 26 ही रह जाएगा। इसी तरह दूसरा केस भी होगा, दोनों केस में होंगे, फर्स्ट केस में भी आंसर आएंगे, सेकंड केस में भी आंसर आएंगे। सेकंड केस में 17 और 9 को जोड़ दिया और फिर उसके बाद 6 जो बीच में था वो तो है नहीं तो 0, लेकिन -2 तो होगा क्योंकि क्रॉस पोजीशन में एक दूसरे के रैंक को 2 बार तो काउंट करेंगे, तो उसके लिए तो -2 करना पड़ेगा, तो ये -2 अलग से करना है। तो इस तरह से 26 में अब आपको सीधे 2 घटाना है, केवल 24 आएगा, ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़ना है, 26 आएगा मैक्सिमम केस में, इन दोनों को जोड़ने के बाद -2 करेंगे, 24 हो जाएगा मिनिमम केस में। फिगर ए बनाएंगे तो यहाँ पर पहले वाले केस में क्या बनेगा, ए और बी दोनों साथ साथ बैठेंगे क्योंकि बीच में कोई नहीं है, ए का रैंक इधर से 17 और इधर से बी का रैंक 9, ठीक है, ऐसे हुआ। दूसरे वाले में ए बी के जगह पर बी ए बैठेगा और ए का रैंक ए का रैंक जो है बी को क्रॉस करते हुए ऐसे काउंट हो रहा है 17, ठीक है, और इधर से ये इसमें इधर नीचे लिख दूं तो ये है 9 तो ये क्रॉस हुआ ना, तो क्रॉस होने के कारण 2 बार दोनों काउंट हो रहे हैं तो -2 तो अपनी जगह पे करना ही पड़ेगा, बीच में कोई नहीं है तो उसके बदले पे 0 लिख देंगे, फॉर्मूला हमारा सेम यूज हो जाएगा, ठीक है। तो जब बीच में कोई ना रहे लिख दे कोई नो बॉय नो स्टूडेंट, है ना, तब यहाँ पर तब भी दोनों केस में आंसर बनेगा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बोलेंगे। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, ये क्वेश्चन जो है इंटरचेंज बेस पे क्वेश्चन है, इसमें इंटरचेंज करना है, एक दूसरे अदला बदली करते हैं एक दूसरे से सीट को, ठीक है, बनाइए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन अ रो ऑफ पर्सन्स इफ ए हु इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 13th फ्रॉम द राइट इंटरचेंज ईच अदर, ठीक है, इंटरचेंज देयर पोजीशन, आपस में सीट अदला बदली करते हैं, मतलब क्या होता है, ए जो है बी के पास चले जाते हैं और बी उठकर ए के सीट के पास बैठ जाता है और बाकी लोग अपनी जगह पर रहते हैं, ठीक है। अब सीट जो चेंज किया, सीट चेंज करने के बाद ए जो है वो लेफ्ट साइड से 20वें पोजीशन पे हो जाता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि कितने लोग जो हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, कितने बंदे उस कतार में होंगे, ऐसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है 33, 32, 34 और 35, ऑप्शन में क्लोज दिया गया है, ठीक है। तो आप कैसे इसको बनाओगे, तो इस क्वेश्चन को मैं पहले डायग्राम से समझा देता हूँ, डायग्राम समझ में आने के बाद बिना पेन पेपर यूज किए हुए ये भी क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के बीच में आप बना सकते हो, ठीक है। तो कैसे, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ए का रैंक दिया हुआ है, चलो ए मान लिया यहाँ पर है, और इसकी रैंक एक साइड से क्या है 16 लेफ्ट साइड से, बी इसकी रैंक राइट साइड से क्या है 13, ठीक है, इधर से 16 है इधर से 13 है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में सीट अदला बदली करते हैं, ठीक है जी, ये इधर और ये उठकर इधर, ठीक है। तो न्यू पोजीशन क्या बनेगा, बी इधर हो जाएंगे ए इधर आ जाएंगे, यही होगा ना, सीट जब अदला बदली करेंगे तो। अब सीट अदला बदली करने के बाद ए जो है वो लेफ्ट साइड से मतलब इधर से 20वें नंबर पे हो जाता है, ठीक, इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप बताओ, ए यहाँ से हट गया, इसके जगह पे जो भी बंदा आके बैठेगा वो लेफ्ट साइड से 16 ही होगा, ठीक है, जैसे बी आया तो बी लेफ्ट साइड 16 होगा। इसी तरह बी यहाँ राइट साइड से 13वें नंबर पे था, जब बी यहाँ से हटेगा तो
इसके जगह पर कोई भी जाएगा वो राइट साइड से 13वें नंबर पे कहलाएगा। तो अब ए आ गया है तो क्या ए राइट साइड से 13वें नंबर पे होगा, 13वें स्थान पे होगा, ये बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं ना। तो फिर ए का 13 हो गया, लेफ्ट से नया क्या दिया 20। तो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताए थे, जब किसी एक बंदे का रैंक दो अपोजिट साइड से दिया रहे तो दोनों को ऐड करके -1 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आप कैसे निकालोगे? तो टोटल फॉर्मूला होगा लेफ्ट प्लस राइट देन -1, जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में बताया था वही वाली फॉर्मूला है यहाँ पर। तो लेफ्ट से 20 हो गए और राइट से क्या हो गया 13 देन -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 32, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया कैसे आया 32। तो इसको मैंने डायग्राम से आपको बताया। अब आप बिना डायग्राम बनाए यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, बिना पेन पेपर यूज किए हुए। तो यहाँ पर आपको क्या पॉइंट ध्यान देना है कि जब दो लोग सीट बदलेंगे तो सीट बदलने के बाद किसी न किसी बंदे का रैंक नया न्यू रैंक दिया रहेगा। तो अब आप देखो यहाँ पर किसका न्यू रैंक दिया है, ए का। क्या दिया है 20, ठीक है। तो ये ए का जो न्यू रैंक 20 दिया है ना, ये वाली वैल्यू जोड़नी है बी की, यानी दूसरे बंदे की 13 से, यानी 20 और 13 जोड़ो कितना हुआ 33, फिर -1 कर लो 32, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर 32 आ जाएगा। समझ में आ गई बात कैसे किया मैंने, ठीक है। बिना पेन पेपर यूज किए हुए डायरेक्ट आप यही करोगे। सपोज डेट अगर इस क्वेश्चन में इंटरचेंज करने के बाद ए का न दे करके बी का दिया होता कि ये बी जो है वो 20वें स्थान पे हो गए, तो वो ध्यान रखना यहाँ लेफ्ट फिर नहीं देगा, जब बी का देगा तो राइट लिखा रहेगा, ठीक है। अब बी यहाँ दे दिया तो ये 20 जो है बी वाली लेंगे और फिर ए वाली से जोड़ेंगे, यानी 16 से जोड़ेंगे, ठीक है। तो 20 और 16 जोड़ेंगे 36 आएगा, -1 करेंगे 35 आंसर फिर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्या करना है, इंटरचेंज करने के बाद अगर फर्स्ट पर्सन का रैंक दिया है तो वो वाली रैंक सेकंड पर्सन के रैंक से जोड़ के -1 करना है, और अगर सेकंड पर्सन का दिया है तो वो वाली रैंक फर्स्ट पर्सन के रैंक से जोड़ के करना है। क्यों करना है, तो देखो फॉर्मूला क्या है, टोटल लेफ्ट प्लस राइट। हमें लेफ्ट और राइट से रैंक लेनी है, फिर -1 करनी है। तो ये बताओ ये ए का रैंक जो 20 है ये किससे दिया है, लेफ्ट से दिया है ना। तो ये 20 जो होगा लेफ्ट से है तो राइट वाले से जोड़ेंगे। तो राइट वाला किसका है, बी का ही तो है, ठीक है, बी का है। तो वही वाले लेफ्ट से राइट जोड़ते हैं तभी तो फिर -1 करते हैं। अब अगर यहाँ बी का दिया रहेगा 20 तो वो लेफ्ट नहीं राइट लिखेगा, तो फिर राइट लिखेगा तो आपको लेफ्ट वाली चाहिए, तो लेफ्ट वाली वैल्यू कौन है 16 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से टोटल निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक जो पहला अभी डिस्कस किया टोटल, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, इसी में बता देता हूँ, फिर आगे जा करके हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसे पूछेगा कि ए और बी के बीच में कितने बंदे होंगे। क्या पूछेगा, ए और बी के बीच में कितने बंदे होंगे, ये पूछ सकता है आपसे। तो आप क्या आंसर लोगे, मैं इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे साथ साथ ये भी डिस्कस करते रहेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। पहले तो टोटल कितने आएगा वो तो मैंने निकाल दिया, अब पूछेगा बीच में कितने होंगे, ठीक है। तो अब आप टोटल्स की वैल्यू से अगर यूज करके बनाओगे तो इधर 16 है और इधर 13 है, तो 16 और 13 टोटल कितने हो गए भाई, तो 29 हो गए। अब बीच में कितना रखें ताकि मेरा 32 हो जाए, तो 29 तो ऐसे ही हो गए, तो 30, 31, 32, यानी 3 लोग बीच में और चाहिए। 3 लोग अगर होंगे तो फिर मेरा 32 के बराबर होगा, यानी इन दोनों को जोड़ के 32 से माइनस कर दो तो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो 3 हुआ, खैर हमने टोटल का यूज करके निकाला। लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ कि नहीं, अगर क्वेश्चन सिर्फ टोटल ना पूछे, सिर्फ पूछ दे कि बीच में कितने हैं, तो हम क्यों टोटल निकालने में टाइम खराब करेंगे, सीधे डायरेक्ट हम निकाल देंगे। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अगर आपसे पूछे बिटवीन पर्सन्स ऐसे कि बीच में कितना है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। किसका भाई, डिफरेंस ऑफ सेम पर्सन रैंक -1,
ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है, ठीक है। जब बीच में आपसे पूछेगा तो सेम पर्सन का जो रैंक होगा उसका जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, उसमें -1 करके बीच में कितने होंगे वो वहाँ पर बता देंगे। सेम पर्सन रैंक मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में किसी ना किसी का 2 बार रैंक देता है, चाहे फर्स्ट पर्सन का दे चाहे सेकंड पर्सन का दे, तो 2 बार जिसका भी रैंक हो गया वो सेम पर्सन का रैंक हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख सकता था डिफरेंस ऑफ रिपीटेड पर्सनस रैंक, है ना, पर्सन का रिपीटेड रैंक जो होता है वो वाली, तो जो रिपीट किया उन किया है भाई, तो ए किया है रिपीट, तो ए का पहले कितना था 16, अब कितना हुआ 20, है ना, पहले था 16 अब कितना हुआ 20, कितना का अंतर है 4 का, उसमें -1 कर दो 3, यहाँ 3 जो लिखे आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा भाई, तो 20 में से 16 घटाएंगे, फिर उसके बाद -1 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा 3 हो जाएगा आंसर इनके बीच में, ठीक है। बात समझ में आ गई जो मैंने आपको बताया। डायरेक्ट करेंगे बिना पेन पेपर यूज किए हुए, यहाँ भी काम हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपसे बीच में पूछे कितने बंदे हैं तो आप देख लो किसका रैंक 2 बार रिपीट हुआ है, पहला वाले का कि दूसरे वाले का, जिसका भी रिपीट हुआ है उसी का डिफरेंस लेना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ए का नहीं होता 20, बी का 20 होता, तो फिर बी का पहले कितना है भाई, तो पहले 13 है, पहले 13 था अब 20 हो गया बी, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 7 का, तो उसमें -1 कर लेंगे, तो 6 लोग बीच में हो जाते हैं, ठीक है। तो ए की जगह अगर बी का रैंक देगा तो टोटल का आंसर भी बदल जाएगा, बीच में जितने लोग हैं उसका भी तो आंसर बदलेगा, तो आंसर तो बदलना ही है क्योंकि यहाँ पर ए की जगह बी कर दिया, तब होगा ऐसा, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है इस तरह से बनाने में, ओके। चलिए, तो ये हमने 2 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए, ओके। अब मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ जो आपका तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो वाली में, ठीक है। तो वो तीसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर कैसे होगा, देखिए इसमें मैं आपको वो तीसरे टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। जैसे देखिए इस वाले क्वेश्चन में सब इसमें आपका टोटल ही पूछा गया है, ठीक है। तो आपको जब टोटल यहाँ पूछा जाएगा तो उस वाले में कैसे करना है आपको बता ही दिए थे, तो कीजिए आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, इन अ रो बॉयज दीपक इज 8th फ्रॉम लेफ्ट एंड माही इज 11th फ्रॉम द राइट, ठीक है। दीपक लेफ्ट से 8वें नंबर पे, माही जो है राइट से 11वें नंबर पे। इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, अगर वो पोजीशन चेंज कर लें तो फिर क्या लिखा है, माही बिकम्स 19th फ्रॉम द राइट, माही जो है वो 19th हो जाती है राइट से, सॉरी ये मेल ही है बॉयज़ है तो माही लड़के का ही नाम है, तो माही जो है वो दाएं से किस नंबर पे हो जाता है 19वां नंबर पे हो जाता है। तो यहाँ पर अब सेकंड पर्सन का रैंक दिया है ना, रिपीट किसका किया है सेकंड पर्सन का, तो जब आप यहाँ पर टोटल निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे ये 19 किसका है भाई, तो राइट वाले का। फॉर्मूला क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, तो ये राइट वाले का है तो लेफ्ट वाला वैल्यू खोजो, तो लेफ्ट वाली वैल्यू ये है क्या 8वां, तो यही आप 19 + 8 देन -1 कर लेंगे, है ना, समझ में आई बात। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा 26, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएंगे। समझ में आया कैसे करनी है। तो हमने ये बोला लेफ्ट राइट दिखाया, दूसरा आप ये भी मैं बोल सकता, दो मैं बोल रहा हूँ, सेकेंड पर्सन का रैंक यहाँ रिपीट हुआ है तो ये रैंक 19 जो है फर्स्ट पर्सन जो दीपक है उसके रैंक से जोड़ करके -1 किया जाएगा टोटल निकालने के लिए। ये हमने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन में भी आपको समझा दिया था, ठीक है। अब दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन बताया था, इनके बीच में कितने लोग हैं, ये अगर पूछ देता तो इसका बिना हेल्प लिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो भाई वही है, उसमें फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, डिफरेंस ऑफ द सेम पर्सनस रैंक -1। तो बताओ भाई यहाँ पर डिफरेंस सेम पर्सन मतलब जिसका 2 बार रैंक रिपीट हुआ है, तो माही का हुआ है कि दीपक का, तो माही का 2 बार रैंक है, तो माही का 1 बार रैंक क्या था भाई, तो यहाँ पर 11th है, ठीक है। और दूसरी बार क्या था 19, पहले माही का रैंक 11वां था, बाद में क्या हो गया 19वां हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आया भाई, तो 19 - 11, 8 का डिफरेंस आया, फिर -1 कर लेंगे, ठीक है।
तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन जो है वो टोटल का दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैंने कहा कि बीच में जो है 19 माइनस 11 माइनस 1, तो आप इसका डिफरेंस लेके -1 कर लीजिएगा। जिसका भी दोबारा रिपीट होगा रैंक उसी का डिफरेंस लेना है बीच में निकालने के लिए, ठीक है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन चलो इसमें मैं डिस्कस कर लूँ। आपसे क्या पूछेगा तीसरे टाइप में, फाइंड द न्यू रैंक ऑफ, जो अगला बंदा कौन है, दीपक। दीपक का लेफ्ट से एक बार दिया हुआ है 8वां, ठीक है। अब दीपक का पूछा जा रहा है कि जब सीट बदल लेगा तो न्यू रैंक लेफ्ट से क्या होगा, यही आपसे मैंने लिखा, फ्रॉम लेफ्ट एंड, ठीक है। न्यू रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो देखिए ध्यान रखिएगा इस वाले केस में, जब भी दो लोग सीट अदला बदली करें, ठीक है, दो लोग जब भी सीट चेंज करेंगे, एक बंदे के रैंक में उछाल आएगा तो दूसरे का भी उछाल आएगा, मतलब एक रैंक बढ़ेगा, इंक्रीज होगा एक का, तो दूसरे का भी इंक्रीज होगा। अगर एक का डाउन होगा, रैंक कम हो जाएगा, तो दूसरे का भी रैंक कम हो जाएगा, ठीक है। उतना ही कम होगा जितना पहले का हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखो 2 बार रैंक किसका दिया है, माही का। तो माही का पहले रैंक क्या था 11, बाद में माही का रैंक क्या होगा इंटरचेंज करने के बाद 19। तो रैंक बढ़ा है ना, 11 से 19 हुआ है। रैंक बढ़ा है मतलब पोजीशन खराब हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर जिसका ज़्यादा आता है तो उसके रैंक न्यूमेरिकली डेटा में कम होते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड बढ़ते जाते हैं। तो खैर उस पर ध्यान नहीं देना है। मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, 11 से 19 हुआ है, रैंक का डाटा बढ़ा हुआ है। 11 से 19 कितना बढ़ा भाई, कितना का डिफरेंस आया, 8 का। उतना ही का डिफरेंस जो होगा पहले वाले में होगा। तो दीपक का जो रैंक 8 है उसी में ये डिफरेंस जो 8 है ये वाली जोड़ देंगे, तो 16वां रैंक ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब माही ने सीट चेंज किया तो 11 से 19 हुए, 8 का गैप आया, तो फिर दीपक का भी 8 का गैप आएगा। तो दीपक का पहले से 8 था, 8 और बढ़ जाएगा, 16 रैंक इसका आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये किधर से न्यू रैंक है, लेफ्ट साइड से। अगर यहाँ पर दीपक का 11, पहले माही का 11 था, अब 19 के जगह 9 हो जाता, तो 2 घट गए थे, तो इसका भी 2 घट जाते, तो 8 से 6 हो जाता, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब भी दो लोग सीट अदला बदली करेंगे ना, तो एक का रैंक में जो भी चेंज हो रहा है दूसरे का भी रैंक में उतना ही चेंज होगा, ठीक है। चलो इसको बनाएं, क्या होगा इसमें आपसे दूसरे क्वेश्चन पूछा है, पहले आप वीडियो पॉज करके अपने से बना लीजिए, फिर उसके बाद आंसर मैच कीजिए। इसमें भी फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा जो मैंने फिगर आपको बनाया है, दो लोग जब भी रैंक बढ़ता है, दो लोग सीट जब बदलते हैं और रैंक जब बढ़ता है दोनों का, तो डायरेक्ट पोजीशन में पहले रहेंगे, बाद में क्रॉस पोजीशन पे होंगे। लेकिन जब रैंक पहले से घट जाएगा, कम हो जाएगा, डाटा के हिसाब से जो डाटा दिया रहेगा रैंक, उसकी बात कर रहा हूँ कि रैंक जो कम लिखे गए नंबर के हिसाब से, उसके हिसाब से पहले से क्रॉस पोजीशन पर रहेंगे, बाद में डायरेक्ट पोजीशन पे हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुई। जैसे इसी क्वेश्चन में क्या ऐसा कुछ हो रहा है, तो देखिए इसमें लिखा है इन रो ऑफ गर्ल्स अदिति हु इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट एंड विमी हु इज 15 फ्रॉम द राइट इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो विमी बिकम्स 10th फ्रॉम द राइट। पहले बताओ विमी क्या पोजीशन पे थी, 15वें पोजीशन पे थी, अब वो किस नंबर पे हो गई, 10 पोजीशन पे हो गई। तो रैंक पहले से कम गया ना उसका, 15 से 10 हो गया, ठीक। देन व्हाट विल बी द अदिति पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, तो अब अदिति का पोजीशन जो है वो लेफ्ट से क्या होगा, तो जितना माही का कम हुआ उतना अदिति का कम होगा कि नहीं। तो बिना पेन पेपर यूज के कर सकते हैं ना। तो आप देखिए बिम्मी का 15 से 10 हुआ, -5 हुआ, बिम्मी का 15 से 10 हुआ, -5 हुआ, तो फिर अदिति में भी यही -5 कर लेंगे, 20 में से 5 घटाओ 15, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो डी पार्ट हो जाएगा। अदिति का रैंक पूछा है ना लेफ्ट से, तो पहले अदिति का नंबर क्या था 20, अब नंबर जो घट जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 5 घट जाएंगे 20 में से, तो 15 बचेगा। क्यों 5 घटा दिए, क्योंकि विमी का भी 5 घटा है, 15 से 10 हुई, तो ये 20 से 15 हो जाएंगे,
ठीक है। अब ये तो हुआ डायरेक्ट कर लेना बिना पेन पेपर यूज किए हुए, ऐसे ही बन जाएगा। कितना 2-3 सेकंड बहुत हुआ। पढ़ते के साथ आंसर तैयार। अब इसमें टोटल भी पूछ सकेंगे, टोटल आपको निकालना है और बीच में कितने वो भी निकालेंगे और साथ में फिगर को भी बता देंगे इसमें फिगर कैसे बनेगा, उल्टा कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि क्यों यहाँ पर घटाया गया वो चीज़। ठीक है, देखिए मैंने बोला था आपको कि जब दो लोग सीट अदला बदली करते हैं और रैंक घट रहा है, मतलब रैंक में जो नंबर लिखा है वो कम हो रहा है, तो वो कम होगा तो उल्टा बनेगा, मतलब क्रॉस पोजीशन में पहले रहेंगे। तो अदिति और विम्मी जो है, अदिति अब इधर होगी, विम्मी इधर होगी। अदिति का रैंक विम्मी को क्रॉस करते हुए 20 हो गया। विम्मी का रैंक जो है वो अदिति को क्रॉस करते हुए यहाँ दिया हुआ था कितना, 15। अब ये जो सीट बदलेंगे तो अदिति इधर से 20वें नंबर पे है, अब ये वापस पीछे आएगी तो 20 से कम ही होगा ना। इसी तरह विम्मी का राइट से 15 दिया है और विम्मी अपने डायरेक्शन से पीछे जा रही है तो अदिति भी पीछे आएगी। अब जितना विम्मी पीछे जाएगी उतना ही अदिति भी पीछे जाना पड़ेगा उसको भी। तो फिर यहाँ पर विम्मी का दिया हुआ इन्फॉर्मेशन कि विम्मी जो है वो पीछे जब गई तो उसका नया पोजीशन क्या बन गया, 10th फ्रॉम द राइट। तो 15 से 10 हुई ना, तो 5 घटा कि नहीं घटा इसका, तो जाहिर सी बात है ये 20 है तो इसका भी पीछे से आएगी तो विम्मी का यहाँ भी -5 होगा। ठीक है, तो यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने लिख दिया ये चीज़, जाहिर सी बात है मैंने इसी में लिख दिया, लेकिन ये क्या होगा, अब न्यू पोजीशन कैसे बनेगा तो वो देखिए यहाँ पर आप समझिए। विम्मी अब यहाँ पर आ गई, अदिति यहाँ पर आ गई। तो मैंने जो लिखा है 10 15 पहले ये थी, अब ये 10 हो गई, तो ये -5 हुआ, इस पोजीशन में विम्मी आ गई इसलिए। तो यहाँ से तो अदिति अब हट गई ना, अदिति तो अब इधर आ गई, तो वही -5 अदिति का भी होगा। तो अदिति का लेफ्ट से 20 है तो यही लेफ्ट से इसका 10 हो जाएगा, सॉरी 20 में 5 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, ये 15वां रैंक हुआ। ठीक है, इसको मैं साफ से कर दूं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। अब विम्मी का राइट से 15 है तो ये अदिति का भी राइट से 15 ही रहेगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर जो 10 है विम्मी का है तो लेफ्ट से विम्मी का क्या होगा, जो अदिति का है 20। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल कैसे निकालेंगे, बीच में कैसे निकालेंगे उसका हम कर देते हैं। यहाँ तो इसका आंसर तो ये हो गया हमारा। तो इसके पहले जो टोटल हमें निकालना था वो निकालेंगे, यही देखेंगे क्या कि यहाँ 10वें नंबर पे किसका है, विम्मी का राइट से ना, तो लेफ्ट वाला अदिति का ही होगा। ठीक है, तो ये 20, तो यही 10 और 20 ऐड होगा, -1 करेंगे, 29 हो गए टोटल। देखो यहाँ पर भी 15 15 30, एक घटाएंगे 29 हो जाएगा। यहाँ भी 10 और 20 जोड़ा 30, -1 करेंगे 29 टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो फिगर बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये समझना है कि हाँ फिगर यहाँ उल्टा बनेगा। अगर रैंक बड़ा होता तो पहले दोनों डायरेक्ट बाद में क्रॉस, रैंक घटा इसलिए पहले क्रॉस पोजीशन में है बाद में डायरेक्ट हो गया। तो आपको फिगर नहीं बनानी, जो मेथड मैं सिखा रहा हूँ आप ऐसे ही 10-15 चुटकी बजाते हुए ऐसे ही कर लोगे बिना कोई पेन पेपर यूज किए हुए फिगर बनाए। ठीक है, तो टोटल अगर पूछा होता इस क्वेश्चन में तो आप सीधे देखते भाई पोजीशन बदलने के बाद किसका नाम लिखा है, दूसरे बंदे का लिखा है, तो ये रैंक जो है 10वां पहले वाले बंदे के रैंक से जोड़ के -1 कर लो, हो गया टोटल। अब बीच में निकालना था, सिखाए थे कि अगर पूछे बीच में इसके में कितनी लड़कियां हैं, है ना, बिटवीन गर्ल्स अगर पूछे इनके बीच में कितनी लड़कियां हैं, तो आप क्या करोगे, डिफरेंस -1 था फॉर्मूला, डिफरेंस किसका, जिसका रिपीटेड है सेम पर्सन। तो रिपीट कौन है भाई, विम्मी रिपीट है ना, 2 बार रैंक है, तो पहले में विम्मी का 15 था, बाद में कितना हुआ 10, डिफरेंस कितना आया 5 का, तो 5 - 1 करना है, मतलब 15 और 10 -1। तो बीच में कितने लोग होंगे, तो बीच में यहाँ पर 4 लोग हो जाएंगे। ठीक है, होंगे ना 4 लोग, समझ में आ गई बात कैसे यहाँ पर करना है, इस तरह से ऐसा ही बनेगा यहाँ पर एस कंडीशन। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर आपसे मैंने फिर से रिपीट कर दिया, टोटल कैसे निकालना है और बीच में कितनी लड़कियाँ हैं जो भी व्यक्ति हैं वो, और इसका पोजीशन। ठीक है, चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन और होंगे वो हम लोग देखें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इन अ रो ऑफ बॉयज इफ अनिल इज 35th फ्रॉम द लेफ्ट, विनोद इज 27 फ्रॉम द राइट,
अनिल बिकम्स 20th फ्रॉम द लेफ्ट, सो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। ठीक है, तो अब इस वाले में हमें क्या कुछ करना है भाई, बिना पेन पेपर यूज किए हुए। तो आप सीधे देखिए, इंटरचेंज करने के बाद किसका नाम लिखा है, अनिल का, इसका रैंक क्या हुआ 20, यानी पहले बंदा रिपीट है। दूसरा बंदा कौन है, विनोद, इसका रैंक क्या है 27, तो 20 और 27 जोड़ दिया, फिर -1 भी करना है। ठीक है, तो 46 आंसर बन जाएगा। -1 मत करना मत भूलना, क्योंकि आप 20 और 27 जोड़ोगे 47 आएगा, वो भी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो जल्दीबाजी में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा होता, तो ये पहला केस है, मैं तीनों केस रिपीट करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो मैंने पहला केस अभी सिखाया आपको टोटल का है। दूसरा केस क्या है, अगर इनके बीच में पूछ दे भाई, बीच में कितने लोग हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। तो बीच में क्वेश्चन क्या करेंगे, डिफरेंस -1, आपको फिर से मैं लिख दूँ, ये चीज़ यही बताया था मैंने, डिफरेंस -1। तो डिफरेंस किसका, जिसका रैंक 2 बार दिया रहे, 2 बार रैंक किसका है, अब देखो अनिल का, पहले अनिल यहाँ था, अब अनिल यहाँ आया, फिर 2 बार रैंक हुआ ना, तो पहले क्या था इसका 35। ठीक है, अब अनिल का क्या रैंक है 20, तो 35 से 20 कितना गैप हुआ भाई, तो 35 - 20 ये डिफरेंस हुआ, फिर -1 करेंगे, 15 आया, -1 14 आंसर होंगे क्या, 14 लोग इनके बीच में हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है जी। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड अ न्यू रैंक ऑफ, किसका पूछेगा, विनोद का। देखो इसमें अनिल का दोनों बार रिपीट किया है अनिल का रैंक, तो दोनों लेफ्ट से ही दिया हुआ है ना, तो लेफ्ट से ही दिया हुआ है, तो इसलिए राइट से पूछेगा भी तो वही वाली होगी 27 विनोद वाली, क्योंकि अनिल विनोद के पास जा रहा है ना, तो विनोद का जो राइट से रैंक है 27 वो अनिल का बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर देख के सही बता देंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आपको अलग से पूछेगा नहीं। अब यहाँ विनोद का रैंक राइट से दिया है, तो चेंज करने के बाद राइट से ही पूछ रहेगा, लेफ्ट से नहीं पूछेगा, क्योंकि लेफ्ट से ऑलरेडी वही होगा अनिल वाली 35। ठीक है, तो फाइंड अ न्यू रैंक ऑफ विनोद फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई, तो जब दो लोग सीट बदलते हैं तो एक का रैंक में जो भी चेंज होता है दूसरे का भी उतना ही चेंज होगा। तो यहाँ अनिल का दिया हुआ है 2 बार, अनिल का क्या चेंज हुआ, 35 से 20 हो गया, 15 घट गए, तो फिर विनोद में भी 15 घटेंगे। तो विनोद का पहले से क्या है 27, आपको 15 घटानी है, मतलब जो डिफरेंस उसका 15 था तो इसका भी डिफरेंस बनेगा 15, तो यहाँ पर वही 15 मैंने घटाया। ठीक है, तो 12वां इसका रैंक हो जाएगा अनिल का। ठीक है, अनिल का जो रैंक हो जाएगा वो, सॉरी विनोद का मैंने निकाला, विनोद का राइट से जो रैंक हो जाएगा वो हो जाएगा 12। पहले क्या था उसका 27 था, तो 15 घट जाएंगे, क्योंकि अनिल का भी 15 घटा था, तो इसका भी 15 घट जाएंगे 27 से, तो 12 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं, हमने इंटरचेंज करने वाले तो कर लिए, समझ में भी आ गया होगा। अब ये सब टाइप के क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी के एग्जाम में इस टाइप के जब आएँ तो कैसे बनाएंगे वो हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 3 persons A, B and C आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। एक क्यू में ये खड़े हैं, क्यू किसको बोलते हैं, एक लाइन में कुछ टिकट लेने के लिए, है ना, लाइन में लग जाओ भाई तो बोलते हैं ना, तो उसमें ये खड़े हैं ABC, तो उसमें कुछ और भी होंगे साथ में। फिर इसके बाद लिखा है देयर आर 5 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 5 बंदे हैं, बी और सी के बीच में 8 बंदे हैं। अब 3 बंदे जो हैं वो ए सी के आगे हैं, और 21 बंदे जो हैं 21 बंदे वो ए के पीछे हैं। ठीक, तो व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, तो कितने लोग, मिनिमम नंबर पूछा है, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा है, मिनिमम नंबर। इसके 2 आंसर आएंगे, एक आएगा मैक्सिमम और दूसरे क्या होंगे मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन भी है 41, 40, 28, 27। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम अगर पूछा होता तो बहुत आसान था, सारे सिंपली जितने भी नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं उन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन मिनिमम है तो उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, आगे पीछे लोगों को खड़ा करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे होगा, तो देखिए
सपोज डैट मान लेता हूँ मैं आपको ऐसे काउंटर बना दूँ, ये काउंटर है, ठीक है, और इसी में लोग यहाँ पर ऐसे खड़े हैं। ये अब इधर से ही काउंटर जाएगा तो इनमें से सबसे आगे कौन खड़ा होगा, ABC में, तो C होगा। क्यों? C के आगे जो है वो कितने लोग हैं भाई, तो 3 पर्सन्स हैं। C के आगे 3 बंदे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है जो यहाँ डिटेल दिया है ना, मैक्सिमम पहले मैं बना देता हूँ, मिनिमम फिर कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो B और C के बीच में आपका लिखा हुआ है कितने लोग हैं भाई, तो B और C के बीच में 8 बंदे हैं, ठीक। फिर लिखा है A और B के बीच में कितने, 5 बंदे हैं। A अगर इधर होगा तो A और B के बीच में 5 बंदे, और फिर A के पीछे कितने बंदे हैं, तो 21 बंदे हैं। ये कंडीशन हुआ। C के आगे कितने लोग, 3, B और C के बीच कितने, 8, A और B के बीच में कितने, 5, और फिर A के पीछे क्या हुआ, ये आपका 21 लोग हो गया। तो इधर चूंकि काउंटर है तो इसलिए इधर का पार्ट अहेड होगा और इधर का पार्ट जो होगा वो बिहाइंड हो जाएगा, पीछे आएगा, सबका फेस इधर होगा, ठीक है। आप जैसे मान लो आप ऐसे बनाते तो उस केस में भी आप कर सकते, तो बस ध्यान रखना है अहेड किधर लिया आपने, पीछे किधर लिया है, ठीक है। अब इस केस में जो बनेगा वो टोटल हमारा जो आएगा वैल्यू वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर अगर हम निकालें, तो ये मैक्सिमम केस बोलेंगे, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे, 3 + 8 + 5 + 21, ये इनके बीच में और इनके पीछे था, तो इसमें ABC का काउंट नहीं हुआ है, तो फिर ABC को भी गिनेंगे तो 3 और जोड़ना पड़ेगा ना ठीक है। क्या बोला मैंने, 3 लोग क्या है, ये C के आगे लोग हैं, 8 है B और C के बीच में, ठीक है, 5 हो गए A और B के बीच में, और A के पीछे 21 लोग हो गए, और 3 हो गए ABC, इनको भी गिनना पड़ेगा, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे तो 3 8 11, 11 5 16, 16 और 3 यहाँ पर ले लीजिए 19, 19 और 21 को आप जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। ये 40 जो है मैक्सिमम है, ध्यान रखिए क्या है ये मैक्सिमम है। हमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम फाइंड करना है, कम वैल्यू। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसमें आपको इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसको मैं अलग से बना देता हूँ, ये काउंटर हुआ, ABC में C को आगे ही रखना पड़ेगा, C मान लिया यहीं पर आएंगे, इसके आगे 3 लोग होंगे ही होंगे। अब A को यहाँ से शिफ्ट कर दो B और C के बीच में, क्योंकि A और B के बीच 5 है, B और C के बीच 8 है, तो 5 8 में एडजस्ट हो जाएगा। 5 को 8 के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, 8 को तो 5 के अंदर नहीं कर सकते, या 5 को आगे ले जाके 3 के अंदर तो नहीं एडजस्ट कर सकते, है ना। तो कम वैल्यू वाले को ज़्यादा वैल्यू वाले में एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट जब करेंगे ध्यान रखेंगे कि B C के बीच 8 लिखा है तो 8 ही होना चाहिए, A और B के बीच 5 है तो 5 ही होना चाहिए, 4 या 6 ऐसे नहीं कर सकते। A के पीछे 21 है तो वो कम या ज़्यादा नहीं होगा, उतना ही रहेगा, बस उतना ही में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, A को उठाकर B और C के बीच ले जाते, जैसे देखो B और C के बीच में 8 आदमी तो होगा ही ना, ठीक है। तो B और C के बीच में हमें किसको लेके चलानी है, तो A को लेकर के आनी है, ठीक है। देखिए तो मैंने B और C के बीच A को यहाँ रख दिया। अब देखिए A और B के बीच 5 आदमी है बोला हुआ है, और B और C के बीच में कितने लोग थे, 8 आदमी, तो उस 8 में 5 एडजस्ट हो गया। अब A और C के बीच बचा कितना, तो कहोगे 3, नहीं, तो 5 और 3 8 होगा, A को भी तो गिनना पड़ेगा उस 8 में, तो A और C के बीच में 2 लोग ही होंगे, ठीक है। तो 5 ये 2 ये 7, और A को भी गिन ले, 8 लोग हो गया। तो 8 आदमी B और C के बीच बोला था, हो गया। C के आगे 3 लोग है ही, ठीक है। अब A के पीछे यहीं से काउंट कर लो कितने लोग हैं, 21 लोग हैं तो A के पीछे कितने लोग हो गए, 21 बंदे हो गए। अब इसमें जो निकलेगा वैल्यू वो क्या होगा, टोटल मिनिमम पर्सन्स होंगे, ठीक है। तो कितना होना चाहिए टोटल मिनिमम पर्सन, बताओ भाई। तो 21 लोग तो यही हो गए, 21, A को गिन लो 22, फिर 2 इधर 24, फिर C को गिन लो 25, अब C के आगे 3 लोग और हैं, तो 25 3 कितना हो गया, 28। तो इस तरह से 28 आदमी इनके बीच में मिनिमम है, और मैक्सिमम कितने, 40, और हमें पूछा क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, मिनिमम, तो इसलिए आंसर हम क्या लेंगे, 28, ठीक है जी। समझ में आ गया कैसे लेना है यहाँ पर 28, ओके। अगर मैक्सिमम पूछा होता
तो कोई दिक्कत ही नहीं, जितनी भी वैल्यू है सबको आप जोड़ लो, है ना। 5 ये जोड़ लो, 8 जोड़ लो, फिर उसके बाद 3 ये जोड़ लो, और 3 जो पहला आदमी है ABC वो ले लो, ठीक है, और फिर 21 ले लो। देखो सबको जोड़ लो, 40 आ रहा है कि नहीं। मिक्स अब मिनिमम करने समय इसमें हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ना, कैसे एडजस्ट करें। तो ठीक है, पहले ए के पीछे 21 लोग था तो उसमें कोई नहीं था BC में, अब यहाँ ए के पीछे 21 है तो B भी शामिल हो गया। आपसे क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, बताओ B के पीछे अब कितने मैक्सिमम लोग हैं या मिनिमम लोग हैं। तो यहाँ पर 5 ये 6 बंदा घटाना पड़ेगा 21 में, तो B के पीछे 15 लोग होंगे, तो ये मिनिमम होगा। यहाँ B के पीछे पूछेंगे तो 21 तो है ही, साथ में A और 5 और, यानी 6 आदमी बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर 27 लोग हो जाएंगे B के पीछे। तो B के पीछे मैक्सिमम 27 और मिनिमम 15, इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम करके बताना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, करते हैं। पहले इसको वीडियो पॉज करके आप ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें भी देखो क्या लिखा है, 3 बंदे हैं PQR और वो क्यू में खड़े हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में हो, मतलब पहले P फिर Q फिर R, ऐसे ऑर्डर में जरूरी नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बोला भाई, तो P और Q के बीच में 4 बंदे हैं, Q और R के बीच में 7 बंदे हैं, और R के आगे 11 बंदे, P के पीछे 13 बंदे। तो मिनिमम यहाँ भी पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पर, मिनिमम पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मिनिमम आप कैसे बनाएंगे, देखिए सोचिए, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही आप यहाँ पर ट्राई करो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसमें भी मैं उसी तरह काउंटर बना दूं, और पहले मैं आपको मैक्सिमम ही बनाऊंगा। देखो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बनाते समय इसमें 22 है, 28 है, 32 और 37 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कंडीशंस, देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसमें आप ऐसे लिखो, R के आगे 11 लोग हैं ना, तो R मान लेते हैं यहाँ पर है, इनके आगे 11 लोग हो गए, ठीक है। फिर क्या बोला है, R और किसके साथ में चलेंगे, तो P और Q के बीच में 4 बंदे हैं, Q और R के बीच 7 बंदे हैं, तो R इधर है, Q इधर बना लो। इनके बीच में कितने लोग हो गए, 7 लोग, ठीक है। और फिर 4 आदमी P और Q के बीच में, तो P अगर इधर रखेंगे तो 4 आदमी यहाँ पर, ठीक है। और P के पीछे कितने लोग हैं, 13 लोग, ठीक है जी। अब इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो मैक्सिमम आएगा, जैसा कि पिछले बार। क्योंकि मैं ये क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपको मेरे को बतानी है कि कैसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे 11 है, 7 है, 18 हो गया, 18 4 22, 22 और 13 आप जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना होगा, 35, फिर 36 37 38, तो 38 आदमी हो जाएंगे यहाँ पर 3 लोगों कंडीशन में, मैक्सिमम कंडीशन में, ठीक है। अब मिनिमाइज करना है, तो देखिए यहाँ पर मिनिमाइज करते समय, जब मिनिमाइज करेंगे तो R को अपनी जगह पर रहने दो, उसके आगे 11 लोग हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था कि कम नंबर वाले को ज़्यादा नंबर वाले में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ये 4 है PQ के बीच में, तो ये 7 में एडजस्ट हो जाएगा, और 7 11 में एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं। तो जितना ज़्यादा एडजस्ट हो जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो R के आगे 11 लोग हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, Q को भी R के आगे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि नहीं, यहाँ पर से अगर इसको उठाएं और फिर P को भी रखेंगे तो उनके बीच में हो जाएगा। जैसे मान लिया यहाँ पर R है, और R के आगे मैं क्या कर रहा हूँ, Q को रख रहा हूँ, ठीक है। तो R और Q के बीच में 7 बंदे हैं, यहाँ लिखा हुआ भी था 7% बिटवीन Q एंड R। तो R और Q के बीच में जो R के आगे 11 लोग हैं, उसमें R और Q के बीच में 7 आदमी एडजस्ट हो जाएगा ना, नो डाउट, ठीक। अब ये बताओ P और Q के बीच 4 बंदे हैं, तो P और Q के भी 4 बंदे हैं, तो P को कहाँ रखेंगे, तो क्या Q के भी आगे कर दें, क्या नहीं हो सकता। आप खुद देखो, क्यों, 11 में 7 आदमी तो Q और R के बीच है, और Q 7 1 8 हो गया, तो आगे बचा कितना, 3 ही आदमी बचेगा ना Q के आगे। तो फिर P और Q के बीच जो 4 बंदे हैं वो P आगे नहीं रख सकते आप, तो अब आप Q के पीछे P रखना पड़ेगा, यानी R और Q के बीच में P को रख दो, तो वो 7 जो लिखा है ना उसमें 4 एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बड़ा और बना देता हूँ ताकि गंदा ना लगे, देखने में साफ साफ हो जाए। मैं क्या करता हूँ, R को थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, और P को मैं यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यही बोला कि R से ये 11 आदमी तो आगे हो गए, फिर इसी तरह R से ये वाली केस में यहाँ पर कितने थे, 7 आदमी, मैं इसे 7 लिख देता हूँ। अब P और Q के बीच
4 आदमी, तो 7 में 4 ये हो गया। तो अब P और R के बीच कितना बचेगा? 2 ही बचेगा, क्योंकि 4 और 2 6 और P को भी गिनेंगे तो 7 हो जाएगा ना, तो P को ले करके 7 होना चाहिए ना। तो इस तरह से यहाँ पर अब आप देखिए, काउंट कीजिए, 11 आदमी में ये एडजस्ट हो गया कौन? Q और P। अब आगे क्वेश्चन में P के पीछे लिखा है 13, तो यहाँ से मैं इधर कर दूँ एक्शन 13 लो P के पीछे, तो उसमें R भी पीछे आ जाएंगे। तो इसमें करना क्या होता है, कम नंबर वाले को जितना ज़्यादा नंबर वाले में एडजस्ट कीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने वही आपको किया यहाँ पर, 7 को 11 में एडजस्ट किया, 4 को भी 7 के अंदर किया, तो उसे 11 में भी एडजस्ट हो गया। तो जितना जल्दी एडजस्ट होगा उतना ही ज़्यादा मिनिमम से मिनिमम कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब अगर मान लेते हैं आप सिर्फ P को उठा करके R और Q के बीच रखते हो, तो फिर आंसर इसमें जो बनेगा वो मिनिमम नहीं होगा, इससे भी मिनिमम ये कंडीशन होगा, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में जो बना टोटल मिनिमम, भाई क्या क्या आएंगे वैल्यू बताओ। तो आप 13 से स्टार्ट करो, मैं इधर लिख देता हूँ। 13 ले लिया हमने P के नीचे, फिर P को लिया 1, फिर P और Q के बीच 4, फिर Q को लिया 1, और फिर Q के आगे कितना? 3, ठीक है। कितना आएगा जोड़ो, तो 13 1 14, 14 4 18, 18 19, 19 3 22, 22 हो रहे हैं मिनिमम। कितना, कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, 22 होगा। कुछ लोग कहेंगे सर 28 भी बन रहा था, तो ठीक है 28 भी बनेगा। वो कब बनेगा? जब P को उठा के R और Q के बीच रख दो, और Q को R के आगे ना रखो, यहीं पर रहने दो, तब फिर वो उस केस में 28 आंसर आने लगेगा। लेकिन 28 से भी तो मिनिमम 22 है ना, तो आपसे मिनिमम से मिनिमम ही पूछा है ना, तो इसलिए 22 लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए वही तरीका है कि Q और P दोनों को उठा के R के ऊपर पहले रख सकते हैं, तो R के पहले एडजस्ट कर लिया। सारा डाटा देखो वही है, मतलब 7 आदमी जो लिखा है, 4 आदमी लिखा है P और Q के बीच में, 7 आदमी लिखा है R और Q के बीच में, तो 7 आदमी R Q के बीच है, P और Q के बीच में 4 ही आदमी है, वो सब वही डाटा है, बस उसी में हमने एडजस्ट करने की कोशिश करी, और एडजस्ट करने के बाद बन गया, ठीक है जी। तो इस तरह से 22 आंसर यहाँ पर बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ R is 10 to the left of P। इसमें जो लड़कियां हैं उनके फेस क्या है? नॉर्थ दिशा की ओर है, और वो R के लेफ्ट में P के लेफ्ट में R है, ठीक है, 10वें नंबर पे। और यहाँ हु लिखा है, ध्यान रखिएगा, हु किसके लिए आता है? जिसके पास लिखा होता है, यानी P के पास ही हु लिखा है, तो हु आ गया, मतलब P के लिए बोल रहा है क्या कि वो राइट एंड से 21वें नंबर पे है, करेक्ट। फिर से बोल दूं, कुछ लड़कियां हैं उनके फेस किधर है? नॉर्थ है, तो P एक लड़की हुई, उसका रैंक राइट से क्या है भाई? तो 21 है, और P के लेफ्ट में R है, उसका नंबर क्या है? 10th है, ठीक है। अब Q जो है वो किधर है? तो Q लेफ्ट साइड से 17th नंबर पे है, और ये R के राइट साइड में 4थे नंबर पे, वहाँ पर Q है, ठीक। तो अब पूछा है कितनी लड़कियां इस रो में हो सकती हैं टोटल। तो कैसे बनाएंगे डायग्राम? तो देखिए, P इधर रखा, P का रैंक क्या है बताओ? 21 दिया हुआ है ना, और P के लेफ्ट में 10वें नंबर पे आ रहा है, मान लिया यहाँ 10वें नंबर पे P का लेफ्ट लेंगे, R इधर हो गया, ठीक है, 10वें नंबर पे। P के बाईं ओर, चूँकि फेस नॉर्थ है ना, तो बाईं इधर होगा, अगर साउथ होता तो वही चीज़ बाईं इधर हो जाता, ठीक है, उल्टा हो जाता। तो P के बाईं ओर R जो है वो 10वें स्थान पे है, तो मैं कहूँ कि R का रैंक फिर राइट एंड से कितना हो जाएगा? तो यही 21 में 10 जोड़ लेंगे, 31वां हो जाएगा, ठीक है। दाएं से P 21वें नंबर पे, और इसके तुरंत बाईं ओर कौन है? तुरंत नहीं, सॉरी, बाईं ओर 10वें नंबर पे R है, तो राइट से R का हम रैंक निकाल सकते हैं, 31वां हो जाएगा। अब आगे Q के बारे में क्या बोला है कि वो R के दाईं ओर 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पे Q है, ठीक है, R के दाईं ओर चौथे नंबर पे है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ओके। और लेफ्ट एंड से क्या नंबर है? 17,
ठीक है जी। बाएं किनारे से 17वें नंबर पे है। तो देखिए तीनों लड़कियों का वन साइड से रैंक पता है, किसी भी एक लड़की का अदर साइड से रैंक निकाल दें तो वो फॉर्मूला जो टोटल जो हम स्टार्टिंग में बताए थे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, उससे हम टोटल निकाल सकते हैं ना कितने गर्ल्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे आसान यही है आर का। क्यू का रैंक 17 है और क्यू आर के राइट में चौथे नंबर पे है, तो यानी हम उसका उल्टा बोलें तो आर क्यू के लेफ्ट में चौथे नंबर पे होगी। तो आप इधर से 4 घटा दीजिए तो आर का रैंक क्या 13 नहीं हो जाएगा भाई? आर का रैंक लेफ्ट साइड से 13, 4 स्थान क्यू इधर, तो 13 4 17 हुआ। ठीक, ओके। अब देखिए आर का रैंक लेफ्ट से 13 और राइट से 31, तो वो फॉर्मूला यूज़ कीजिए। क्या था फॉर्मूला, फिर से रिपीट कर दें, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो लेफ्ट से रैंक 13, राइट से रैंक 31 शुरू में निकाले थे, माइनस 1 कर लो, तो इस तरह से आंसर मेरे कितने आ जाएंगे, 43 आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। इसमें चाहे तो आप पी का भी रैंक निकाल सकते हैं। क्यू का पी का रैंक मतलब लेफ्ट साइड से, और क्यू का लेफ्ट से दिया है तो राइट से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, अगर आपको निकालना हो पी और क्यू के बीच कितनी लड़कियां ये निकाल लें तो फिर उससे भी हम निकाल लेंगे। जो हमने लिखा था एक फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट प्लस एक्स, मैक्सिमम वाला और मिनिमम वाला। ठीक है, दोनों में लिखा था ना, तो मैक्सिमम वाला काम यहाँ पर आ जाएगा ना। अब क्यू का लेफ्ट से 17 है और पी का राइट से 21 है, तो 17 और 21 इसको जोड़ें तो 38 तो सही हो गए। तो बीच में हमें और चाहिए, तो कैसे निकलेगा, तो P के बाईं और 10वें स्थान पे R है, इसका मतलब है P और R के बीच में 9 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां नहीं है, 10वां स्थान है R का। तो P और R के बीच में 9 लड़कियां हैं। अब इनके बीच में 9 लड़कियां हैं, तो Q तक कितने हो गए, 1 2 3 4 लड़कियां, तो Q और P के बीच 5 हो गए ना, 5 इधर और 4 इधर। तो अब इसके आधार पर टोटल अगर निकालें तो 17 ले लिया क्यू वाली, 21 ले लिया ये, और 5 हो गया बीच वाली। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस एक्स ये वाली। तो इस तरह से 38 में भी 5 आप जोड़ दो तो क्या 43 नहीं आ जाएगा, है ना। तो इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं बीच में अगर टोटल निकाल लें तो। आप कहोगे सर यहीं पर क्यों नहीं टोटल देख लिया, तो टोटल यहाँ पर कितने हैं भाई, 3 ही है ना क्यू और आर के बीच में। तो ये क्यू का रैंक आर को क्रॉस कर रहा है, आर का 31 जो है क्यू को क्रॉस कर रहा है, तो ये मिनिमम वाली नहीं लग जाएगी। मिनिमम वाला टोटल प्लस 31 प्लस 17 माइनस एक्स यानी -3 और फिर -2, तो -3 -2 कितने हो गए, -5, और 31 और 17 को आप जोड़ेंगे तो 48 आएगा। 48 में वहाँ 5 घटा देंगे तो 43 हो जाएगा। ऐसे भी बन जाता है ये दोनों से ही, क्रॉस पोजिशन वाली। तो जो हम लोग पिछला पढ़े थे ना वो सब इसी में से आप आराम से यूज करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है बोलिए। ठीक है, तो 2 मेथड 3 मेथड आपको बता दिया है, जो इजी लगे उसको रखना है। करना कैसे है, तो करना बस यही है, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा गया वैसे करते चलो, अब बीच में फट से यहाँ पर निकाल दो, किसी एक का रैंक निकाल के वो कर लो, ये ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें क्या बोला है, इन अ क्यू अनीता इज 10th फ्रॉम द फ्रंट वाइल मुकुल इज 25th फ्रॉम बिहाइंड एंड ममता इज जस्ट इन द मिडिल ऑफ द टू। अनीता जो है सामने से 10वें नंबर पे और मुकुल जो है पीछे से 25वें नंबर पे है। ठीक, ममता जो है जस्ट इनके बीच में है। तो अब जो है 50 आदमी क्यू में रहे, मतलब टोटल अगर 50 आदमी तो ममता का पोजीशन फ्रंट से पूछा है क्या होगा। ठीक, तो अब जैसे देखो फ्रंट लिखा है और एक बिहाइंड लिखा है, तो चलिए अगर मैं मान लेता हूँ अनीता यहाँ पर है, ठीक है, और मुकुल यहाँ पर है, तो फ्रंट अगर इस साइड हो और बिहाइंड उस साइड हो तो फ्रंट से अनीता का 10 हो गया और मुकुल का किधर से, बिहाइंड से 25 हो गया। ठीक है, फ्रंट से अनीता इधर और मुकुल 25। ठीक, अब क्या बोला है ममता के बारे में कि ममता जस्ट मिडिल में है। तो अब आप खुद सोचिए टोटल 50 लोग हैं ना, तो 10 अनीता और 25 इधर से कितने हो गए, 35 हो गए। तो इनके बीच में बचा कितना, टोटल 50 लोग हैं, अनीता 10 मुकुल 25, 35 हो गए यहाँ पर, 10 और 25 35, तो 50 में 35 घटा लो
तो 50 में अगर 35 घटाया जाए तो वैल्यू कितना आएगा भाई, तो 15 आएगा ना। तो इसका मतलब 15 लोग जो है ना वो अनीता और मुकुल के बीच में है। इन दोनों को काउंट नहीं किया गया, अनीता मुकुल को, उनको छोड़कर उनके बीच में 15 लोग। और उस केस में ममता जो है वो ठीक मिडिल में है। तो मिडिल का मतलब ये होता है दोनों साइड में पोजीशन बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में 7, इधर इनके और इनके बीच में भी 7 लोग, तभी तो 7 7 14, और ममता को गिन लेंगे तो 15 लोग हो गए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर निकाल देंगे हम लोग किसका, बीच में कितने हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर कि ममता का पोजीशन फ्रंट से पूछा है, मतलब इधर से ममता का पोजीशन क्या होगा। तो भाई 10 है, 7 और जोड़ लो 17, और एक ममता को पोजीशन भी जोड़ लो 18। सो 18 यहाँ पर आंसर बन गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये 15 है ना, तो 15 में आप क्या कर सकते थे, बीच में जो 15 है उसमें एक जोड़ के 16 कर लो, 16 को आधा कर लो 8। तो 8वां पोजीशन ममता का दोनों साइड से होगा, किससे, अनीता से भी और मुकुल से भी, क्योंकि ये क्या है, बीच में है इसलिए। तो वो 8वां पोजीशन भी 10 में 8 जोड़ते तब भी हो जाता। अगर बॉटम से पूछा होता यानी पीछे से पूछा होता कि अनीता का बताओ, सॉरी ममता का पीछे से पोजीशन क्या होगा, तो 25 में 8 जोड़ लेते। ठीक है, 33वां पोजीशन हो जाता। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ऐसे सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप के आते रहते हैं। ठीक है।